अगर आपने कभी हेयर फॉल फेस किया है तो एक चीज आपने जरूर सुनी होगी, विटामिन ई लो बाल स्ट्रांग हो जाएंगे, या इसका कैप्सूल खोल के सिर पे लगा लो। कोई बोलता है विटामिन ई ऑयल बेस्ट है, कोई बोलता है सप्लीमेंट डेंजरस है, और यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। किसी के हेयर फॉल में इंप्रूवमेंट होता है, किसी का डैंड्रफ बढ़ जाता है, कोई महीनों तक विटामिन ई लेता रहता है बिना ये समझे कि एक्चुअली उसे बेनिफिट होना भी चाहिए या नहीं। सच ये है कि विटामिन ई हेयर के लिए अच्छा भी हो सकता है और बिल्कुल बेकार भी। सब कुछ डिपेंड करता है कैसे, कब और किस रीजन के लिए आप उसे यूज कर रहे हो। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर गौरव गर्ग, डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। देखिए, ये समझना जरूरी है कि हेयर, स्कैल्प और न्यूट्रिशन, ये तीनों चीजें एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं, और जब तक हम रूट कॉज नहीं समझते तब तक कोई भी कैप्सूल या ऑयल सिर्फ एक गैस वर्क होता है। आज हम विटामिन ई को साइंस के थ्रू समझेंगे। ये क्या काम करता है, क्या नहीं करता, कौन लेगा, कौन नहीं लेगा। एंड तक देखिए, हर कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सो व्हाट एग्जैक्टली इज विटामिन ई? विटामिन ई एक सिंगल विटामिन कंपाउंड नहीं होता। विटामिन ई एक्चुअली 8 डिफरेंट कंपाउंड्स का ग्रुप होता है, जिसमें 4 टोकोफेरोल्स और 4 टोकोट्राइइनोल्स होते हैं। इनमें से ह्यूमन बॉडी सबसे ज्यादा यूज करती है अल्फा टोकोफेरोल को, इसलिए मोस्ट सप्लीमेंट्स में अल्फा टोकोफेरोल लिखा होता है। लेकिन टोकोट्राइइनोल हेयर के लिए ज्यादा सुपीरियर माने जाते हैं, क्योंकि इनमें 3 गुना बेटर स्कैल्प पेनिट्रेशन और 2 गुना स्ट्रॉन्गर एंटीऑक्सीडेंट पावर और लॉन्गर बायोलॉजिकल हाफ लाइफ होती है। विटामिन ई एक फैट सोल्युबल विटामिन है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये बॉडी में डिसॉल्व होकर फ्लश आउट नहीं होता जैसे कि विटामिन बी और सी होते हैं। ये बॉडी के फैट स्टोर्स में अकुमुलेट होता जाता है, और यही पॉइंट आगे जाकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली सेफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में। अब थोड़ा हेयर की बायोलॉजी को कामली समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे, विटामिन ई जैसे न्यूट्रिएंट्स का रोल भी सुपरफिशियल लगेगा। हेयर फॉलिकल बॉडी का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बहुत ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। मतलब यहाँ सेल्स सिर्फ जिंदा ही नहीं रहते, बल्कि कंटिन्यूअसली काम कर रहे होते हैं। यहाँ रैपिड सेल डिवीजन होता रहता है, नई हेयर सेल्स बनती हैं और पुरानी सेल्स रिप्लेस होती रहती हैं। इस प्रोसेस के लिए एनर्जी की डिमांड काफी ज्यादा होती है, और इसी वजह से हेयर फॉलिकल्स को कांस्टेंट और स्ट्रांग ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। अब सिंपल साइंस समझिए, जहां मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है वहां बाई प्रोडक्ट्स भी ज्यादा बनते हैं। इन बाई प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। जब फ्री रेडिकल्स कंट्रोल में रहते हैं प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब इनका ओवरलोड हो जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हेयर फॉलिकल के लिए काफी हार्मफुल होता है। ये फॉलिकल के स्टेम सेल्स को डैमेज कर सकता है, डर्मल पेपिला को वीक कर देता है और स्कैल्प की माइक्रो सर्कुलेशन को डिस्टर्ब कर देता है। रिजल्ट, हेयर ग्रोथ स्लो हो जाती है और शेडिंग बढ़ जाती है। आज के लाइफस्टाइल में पॉल्यूशन, स्मोकिंग, मेंटल स्ट्रेस, पुअर स्लीप और क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ये सब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को और एक्सीलरेट कर देते हैं, और यहीं से विटामिन ई का रियल साइंटिफिक रोल शुरू होता है। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि विटामिन ई कोई मैजिक कैप्सूल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसका रोल सुपरफिशियल है। हेयर लॉस और स्कैल्प डैमेज के पीछे जो रियल फाइट चल रही होती है वो होती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सेल्स के अंदर, और यहीं पर विटामिन ई साइलेंटली काम करता है। डर्मेटोलॉजी में हम किसी भी न्यूट्रिएंट को तब सीरियसली लेते हैं जब हम ये बता सकें कि ये बॉडी के अंदर कौन कौन से बायोलॉजिकल पाथवेज को अफेक्ट करता है। विटामिन ई के केस में सिर्फ एक पाथवे नहीं है, ये मल्टीपल लेयर्स पर काम करता है, जैसे ऑक्सीडेटिव डैमेज को रोकना, सेल्स को प्रोटेक्ट करना, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करना और स्कैल्प के इकोसिस्टम को स्टेबल बनाना। तो अब हम विटामिन ई के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल पाथवेज को एक एक करके समझेंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये न्यूट्रिएंट हेयर के लिए कैसे काम करता है और कहाँ काम करता है। सबसे पहला है फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करना। हेयर फॉलिकल्स के आसपास जो सबसे ज्यादा डैमेज होता है वो होता है फ्री रेडिकल्स की वजह से। ये फ्री रेडिकल्स एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें सेल्स के फैट्स डैमेज होने लगते हैं, जिसे हम लिपिड परऑक्सीडेशन कहते हैं। विटामिन ई यही इंटरवीन करता है। एक विटामिन ई मॉलिक्यूल इस चेन रिएक्शन को बीच में ही तोड़ देता है। साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि एक विटामिन ई मॉलिक्यूल लगभग 1000 डैमेजिंग लिपिड परऑक्सीडेसेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसी वजह से 2010 के एक रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मार्कर एमडीए ऑलमोस्ट 46% तक कम पाया गया। सिंपल शब्दों में डैमेज रुकता है, फॉलिकल्स को ब्रीदिंग स्पेस मिलती है। दूसरा है
हेयर फॉलिकल्स की सेल वॉल्स को आर्मर देना। हेयर फॉलिकल्स की सेल्स की आउटर वॉल फैट से बनी होती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सबसे पहले इसी वॉल को वीक करता है। विटामिन ई फैट सोल्युबल होने की वजह से सीधे सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुसकर बैठ जाता है, जैसे एक प्रोटेक्टिव शील्ड। इसका रिजल्ट ये होता है कि फॉलिकल के स्टेम सेल्स ज्यादा देर तक जिंदा और फंक्शनल रहते हैं। स्टडीज के मुताबिक स्ट्रेस कंडीशंस में लगभग 72 घंटे ज्यादा सर्वाइवल देखा गया है। तीसरा इसका इफेक्ट है स्कैल्प की ब्लड सप्लाई को बेटर बनाना। विटामिन ई का एक अंडररेटेड बेनिफिट माइक्रो सर्कुलेशन पर इसका इफेक्ट है। ये ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड के रिलीज को सपोर्ट करता है, जिससे वेसल्स रिलैक्स होती हैं। लेजर डॉपलर स्टडीज में देखा गया है कि स्कैल्प ब्लड फ्लो 18 से 22% तक इंप्रूव होता है। बेटर ब्लड फ्लो का मतलब ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा न्यूट्रिएंट और हेल्दियर फॉलिकल्स। चौथा इफेक्ट है क्रोनिक इन्फ्लामेशन को शांत करना। हेयर फॉल सिर्फ डेफिशिएंसी का इश्यू नहीं होता, बहुत बार लो ग्रेड इन्फ्लामेशन भी इन्वॉल्व होता है, जैसे पोस्टपार्टम, पोस्ट कोविड या क्रोनिक स्ट्रेस के बाद। विटामिन ई इन्फ्लामेटरी सिग्नल को सप्रेस करता है, जिससे इंटरल्यूकिन 6 और टीएनएफ अल्फा जैसे साइटोकाइंस लगभग 35% तक कम होते देखे गए हैं। इससे स्कैल्प का एनवायरनमेंट स्टेबल होता है और फॉलिकल्स को रिकवर करने का टाइम मिलता है। पांचवा इफेक्ट है स्कैल्प बैरियर रिपेयर, ड्राइनेस और इरिटेशन का सॉल्यूशन। विटामिन ई स्कैल्प की आउटर प्रोटेक्टिव लेयर को भी स्ट्रॉन्ग करता है। सेरेमाइड्स और लिपिड्स को स्टेबलाइज करके ये वाटर लॉस को रिड्यूस करता है। स्टडीज दिखाती हैं कि ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस लगभग 25% तक कम हो सकता है। इसलिए विंटर ड्राइनेस, इचिंग और बैरियर डैमेज में विटामिन ई का रोल काफी लॉजिकल लगता है। पर ये याद रखिए, विटामिन ई कोई इंस्टेंट हेयर ग्रोथ ट्रिगर नहीं है, लेकिन ये हेयर फॉलिकल के लिए डैमेज फ्री, स्टेबल और सर्वाइवेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और हेल्दी हेयर का फाउंडेशन हमेशा यहीं से बनता है। अब हम बात करेंगे विटामिन ई एंड हेयर ग्रोथ, व्हाट इट कैन एंड व्हाट इट कैन नॉट डू। अब यहाँ एक बहुत जरूरी क्लैरिटी देना जरूरी है, क्योंकि यहीं पर मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम हेयर ग्रोथ की बात करते हैं तो साइंटिफिकली उसका मतलब होता है डोरमेंट या इनएक्टिव हेयर फॉलिकल्स को वापस ग्रोथ फेज में लाना। ये काम डायरेक्टली कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स ही कर पाते हैं, जैसे मिनॉक्सिडिल जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, या फिनेस्ट्राइड जो एंड्रोजन पाथवे को ब्लॉक करता है। विटामिन ई का रोल यहाँ बिल्कुल अलग है। विटामिन ई डायरेक्टली नए बाल नहीं उगाता और ना ही ये डोरमेंट फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है। फिर सवाल ये आता है कि लोग विटामिन ई को हेयर ग्रोथ से क्यों जोड़ते हैं। इसका रीजन एक वेल नोन 2010 का रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, जिसमें टोकोट्राइनोल्स जो विटामिन ए का एक एडवांस फॉर्म है यूज किए गए थे। उस स्टडी में हेयर काउंट इंप्रूवमेंट ऑब्जर्व किया गया था, लेकिन अगर आप उस स्टडी को डिटेल में समझें तो ये इंप्रूवमेंट इस वजह से नहीं आया था कि विटामिन ई ने नए फॉलिकल्स बना दिए। ये इंप्रूवमेंट इसलिए था क्योंकि ऑक्सीडेटिव डैमेज कम हुआ, स्कैल्प एनवायरनमेंट ज्यादा हेल्दी बना और एग्जिस्टिंग फॉलिकल्स को सरवाइव करने और फंक्शन करने का बेहतर चांस मिला। इसी वजह से विटामिन ई का इफेक्ट हर किसी में सेम नहीं होता। जहां ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लामेशन या रिकवरी फेज हेयर फॉल ज्यादा होता है, वहां बेनिफिट दिखता है। और इसीलिए एक ऑनेस्ट लाइन याद रखनी चाहिए, विटामिन ई हेयर उगाता नहीं, लेकिन उगने लायक एनवायरनमेंट बनाता है। हेयर फॉल के कॉन्टेक्स्ट में भी विटामिन ई का रोल इनडायरेक्ट है। हेयर फॉल से जेनेटिक्स से नहीं होता। बहुत सारे केसेस में शेडिंग इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि टीलोजन फेज टाइम से पहले ट्रिगर हो जाता है। स्ट्रेस, इलनेस, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ये सब फैक्टर्स इस प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देते हैं। विटामिन ई यहाँ इन्फ्लामेशन को काम करके, सेलुलर डैमेज को कम करके और रिकवरी फेज को सपोर्ट करके हेल्प करता है। लेकिन ये क्लियर रहना चाहिए कि विटामिन ई मिनॉक्सिडिल या फिनेस्ट्राइड का रिप्लेसमेंट नहीं है। ये एक सपोर्टिव थेरेपी है, प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं। और लास्ट में हम विटामिन ई स्कैल्प हेल्थ को कैसे इंप्रूव करता है इस पे डिस्कस करेंगे। हेयर सिर्फ एक स्ट्रैंड नहीं होता, स्कैल्प का एनवायरनमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन ई स्कैल्प के लिपिड बैरियर को सपोर्ट करता है, ड्राइनेस और माइक्रो इरिटेशन को रिड्यूस करता है और ओवरऑल कंफर्ट इंप्रूव करता है। लेकिन ऑयली स्कैल्प या सीबरिक डर्मेटाइटिस वाले लोगों में टॉपिकल विटामिन ई कंडीशन को वर्सन भी कर सकता है। इसलिए ब्लाइंडली कैप्सूल को तोड़कर स्कैल्प पर लगाना मेडिकल एडवाइस नहीं है। नाउ वी विल डिस्कस हु शुड बी केयरफुल और अवॉइड विटामिन ई। विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसका मतलब ये बॉडी में स्टोर होता है, इसलिए ओवरडोज का रिस्क रियल है। हाई डोसेज में विटामिन ई का ब्लड थिनिंग इफेक्ट बढ़ सकता है, जो ब्लीडिंग रिस्क को इंक्रीज कर सकता है।
अगर कोई एंटीकोगुलेंट मेडिसिन ले रहा है जैसे ब्लड थिनर, तो विटामिन ई लेने से पहले डॉक्टर सुपरविजन जरूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान लिवर डिसीज या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के केसेस में भी ब्लाइंडली सप्लीमेंटेशन अवॉइड करना चाहिए। नेचुरल फूड सोर्सेस यूजुअली सेफ होते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स हमेशा सोच समझकर लेने चाहिए। विटामिन ई का बेस्ट और सेफेस्ट सोर्स हमेशा फूड होता है। इंडियन डाइट में भी काफी अच्छे सोर्सेस अवेलेबल हैं। व्हीट जर्म ऑयल एक बहुत रिच सोर्स है। सनफ्लावर सीड्स, आलमंड, स्पिनच, ब्रोकली, एवोकाडो, कीवी और मैंगो, ये सब विटामिन ई से रिच फूड्स हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, विटामिन ई फैट सॉल्युबल है, इसलिए इसका एब्जॉर्प्शन फैट के साथ बेटर होता है। मतलब अगर आप स्पिनच या ब्रोकली खा रहे हो तो थोड़ा हेल्दी फैट के साथ में होना चाहिए, जैसे नट्स या सीड्स। सप्लीमेंट की बात करें तो जनरली सेफ डोज 200 से 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे होती है। इससे ज्यादा हाई डोज डेली और लॉन्ग टर्म अवॉइड करनी चाहिए। बेस्ट अप्रोच होती है 3 मंथ्स का साइकिल, उसके बाद रीअसेसमेंट। ब्लाइंड सप्लीमेंटेशन कभी भी सही अप्रोच नहीं है। स्पेशली हेयर फॉल के केसेस में पहले रूट कॉज आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। हमेशा डॉक्टर की एडवाइस के साथ ही सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करना चाहिए। विटामिन ई बॉडी वाइड सिस्टमिक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये ओवरऑल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को एड्रेस करता है, जो इनडायरेक्टली हेयर फॉलिकल्स को सपोर्ट करता है। टॉपिकल विटामिन ई का रोल ज्यादातर कंडीशनिंग और स्कैल्प बैरियर रिपेयर तक ही लिमिटेड होता है। ये ड्राइनेस और इरिटेशन कम कर सकता है, लेकिन ऑयली स्कैल्प या डैंड्रफ प्रोन लोगों में कंडीशन वर्सन भी कर सकता है। कैप्सूल तोड़कर स्कैल्प पर लगाना सबके लिए सेफ नहीं होता, ये मेडिकल एडवाइस नहीं है। तो फाइनल टेक अवे सिंपल है, विटामिन ई कोई मैजिक पिल नहीं है और ना ही हेयर लॉस का स्टैंड अलोन क्योर, लेकिन सही पेशेंट में सही डोज और सही कॉन्टेक्स्ट में ये हेयर हेल्थ को सपोर्ट कर सकता है। अगर आपको विटामिन ई के बारे में ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।